नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या विरोधियों को चारों खाने चित करते हुए ममता बनर्जी एक बार फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बन पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता परिवर्तन करने में कामयाबी हासिल कर पाएगी? लेफ्ट कांग्रेस की रैलियों में उमड़ी भारी भीड़ क्या वोटों में बदलने में कामयाबी हासिल कर पाएगी? किसकी बनेगी अब की बार बंगाल में सरकार? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं? दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सर्वे करने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहाँ से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर की। उत्तर दिनाजपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4, टीएमसी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कूच बिहार। कूच बिहार में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, टीएमसी के खाते में 4 तथा 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 17 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7, टीएमसी के खाते में 9, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर कोलकाता की बात कर ले तो कोलकाता में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, टीएमसी के खाते में 4 तथा 1 सीट सीपीआईएम के खाते में जा रही है। जलपाईगुड़ी की बात करें तो जलपाईगुड़ी में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, टीएमसी के खाते में 4 तथा 1 सीट सीपीआईएम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 36 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16, टीएमसी के खाते में 17 तथा 3 सीट सीपीआईएम के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, दार्जिलिंग की बात करते हैं तो दार्जिलिंग में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी, 3 सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर नादिया की बात करें तो नादिया में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, टीएमसी के खाते में 8 तथा 3 सीटें सीपीआईएम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 58 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 24, टीएमसी के खाते में 28 तथा 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, टीएमसी के खाते में 7, सीपीआईएम के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, टीएमसी के खाते में 3 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 35, टीएमसी के खाते में 38, महागठबंधन के खाते में 8 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 16 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8, टीएमसी के खाते में भी 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर उत्तर 24 परगना की बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 31 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 15, टीएमसी के खाते में 10, सीपीआईएम के खाते में 5 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 129 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 58, टीएमसी के खाते में 56, महागठबंधन के खाते में 13 सीटें जा रही है। बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6, टीएमसी के खाते में 6 तथा 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर बीरभूम की बात करें तो बीरभूम में 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, टीएमसी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 153 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 70, टीएमसी के खाते में 65, सीपीआईएम के खाते में 12, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। मालदह की 12 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7, टीएमसी के खाते में 4, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 12, टीएमसी के खाते में 8, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 187 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 89, टीएमसी के खाते में 73, सीपीआईएम के खाते में 13, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, वर्धमान की बात करते हैं तो वर्धमान में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7, टीएमसी के खाते में 8, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जा रही है। हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों की बात करें तो हावड़ा में बीजेपी के खाते में 10, सीपीआईएम के खाते में 0, टीएमसी के खाते में 7 सीटें जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 220 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 106, टीएमसी के खाते में 92, सीपीआईएम के खाते में 14, कांग्रेस के खाते में 6 तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। हुगली की 18 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 9, टीएमसी के खाते में 8, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर पश्चिमी वर्धमान
की बात कर ले तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, टीएमसी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 247 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 119, टीएमसी के खाते में 105, सीपीआईएम के खाते में 15, कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा रही है। वहीं पर दक्षिणी दिनाजपुर की बात कर लें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, टीएमसी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कलिम्पोंग की एक विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यह एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 263 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 122, टीएमसी के खाते में 109, सीपीआईएम के खाते में 15, कांग्रेस के खाते में 6 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। झारग्राम की बात करें तो झारग्राम में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, टीएमसी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अलीपुरद्वार की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, टीएमसी के खाते में 2, सीपीआईएम के खाते में 2 सीट जा रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की 263 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 126, टीएमसी के खाते में 112, सीपीआईएम के खाते में 17, कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले उत्तर 24 परगना की बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 18, टीएमसी के खाते में 10, सीपीआईएम के खाते में 3 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों की बात की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 144 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर टीएमसी के खाते में 122, सीपीआईएम के खाते में 20, कांग्रेस के खाते में 6 अर्थात महागठबंधन के खाते में कुल 26 सीटें तथा 4 सीट एआईएमआईएम पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।